गुड मॉर्निंग बच्चों। अब केमिकल काइनेटिक्स का जो मैं बता रहा था कि लेक्चर एक ऐसा है जिसमें बेसिक मैथ्स है, जैसे कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, कि कौन सी वैल्यू हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कौन सी हमारी वैल्यू जो यूज होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो बेसिक होगा लॉग वैल्यू एंड एंटी लॉग वैल्यू, लॉग वैल्यू एंड एंटी लॉग। ठीक है, और साथ में जो इनसे रिलेटेड आइडेंटिटी यूज होगी, इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी यूज होगी वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया एलन को मैं log बेस 10 यूज कर सकता हूं, बोल सकता हूं। ठीक है, एलन ई को मैं क्या बोल सकता हूं, log बेस 10 बोल सकता हूं। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। अगर देखो हमारे पास क्या है, एलन ए इंटू बी है। ठीक है, या फिर log की फॉर्म में ले लो इसको, तो मेरा क्या बनेगा ये, तो मेरा बनेगा ये वाली आइडेंटिटी एलन ए प्लस एलन बी। ठीक है, सेम मैं बोल सकता हूं कि log की फॉर्म में अगर लेना चाहो, सॉरी, ए इंटू बी, तो मेरा क्या बनेगा log a प्लस log b। ठीक है, बेसिकली log की फॉर्म में ले रहे हैं तो मैं log की फॉर्म में बता देता हूं। अगर log a अपॉन b कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा log a माइनस log b। ठीक है, जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे या फिर जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूज हो सकती हैं। अगर हमारे पास क्या है log बेस 10 a, इसकी पावर क्या है b, तो क्या हो जाएगा b log बेस 10 इसकी पावर इंटू a। ठीक है, जो पावर है वो आगे चली जाती है। ठीक है, इसमें हम जो यूज कर रहे हैं, और इसमें जो आइडेंटिटी है और हम क्या यूज कर सकते हैं, मान लिया, मान लिया log बेस 10 है, यहाँ पे a, इसकी पावर p बनी है। ठीक है, ये तो है हमारा लोगरिथम का कॉन्सेप्ट, ये है हमारा लोगरिथम का कॉन्सेप्ट। अगर हमें यहां से इसका एंटी लॉग बनाना है, ठीक है, अगर एंटी लॉग बनाना है, सॉरी, यहाँ पे इसकी वैल्यू r है और ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। यहां से मेरे को क्या बनाना है, एंटी लॉग बनाना है, तो वो किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर p। ये जो रिजल्ट निकला, ये इस लोगरिथम वैल्यू का एंटी लॉग रिजल्ट निकला है, ये एंटी लॉग रिजल्ट जो निकला है। ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर देखो, ये तो जो वो आइडेंटिटी है जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास आ रहा है log बेस 10 इसकी पावर 10, ये 1 के इक्वल है। अगर हमारे पास आ रहा है log बेस e इसकी पावर e, तो ये भी 1 के इक्वल है। अगर मैं बोल दूं log बेस 5 की पावर 5, तो ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ये डायरेक्ट है, हम जो क्वेश्चंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इवन जो हम डेरिवेशंस करवाते हैं उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यू जैसे टीचर्स को पता होता है, बच्चों को इसके बारे में क्लैरिफाई नहीं होता, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाती है और बच्चे वहीं पे पजल हो जाते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे 1 कैसे आया। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स करवाया जा रहा है। इसमें एक तो ये वाली आइडेंटिटी है जो हम यूज करेंगे या फिर हमारी लग सकती हैं। ठीक है, जैसे कोई अरहेनियस इक्वेशन में, कोई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, कोई जीरो में, कोई सेकंड में, इनको हम बार बार वहीं पे पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या है, जो लोग वैल्यू है, लोग वैल्यू लोग 1 से लेके लोग 10 तक क्या क्या वैल्यू हमारी यूज होंगी। मान लिया, मैं लिख लेता हूं पहले। सबसे पहले लोग 1, लोग 2, लोग 3, लोग 4, लोग 5, लोग 6, लोग 7, लोग 8, लोग 9, लोग 10। ठीक है, इनको याद करना है। ये होती है 0, और जो लोग 10 है वो होता है 1। तो 0 से 1 के बीच की हमें वैल्यू क्या है, लिखनी है, फिर याद करनी है। अब जो लोग 2 होगा वो कितनी होगी, 0.310, अप्रोक्सीमेट में बोल सकता हूँ 0.3। ठीक है, अब जो ये होगा ये अपनी अप्रोक्सीमेट 0.4 होगी, या फिर मैं बोलूँ कि 0.4778 या फिर 0.48 में कर सकता हूँ। तो लोग 4 है। अब जो लोग 4 होगी वो कितनी बनी है, 0.6 समथिंग बनी है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू लोग 2, 2 इंटू लोग 2, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब जो लोग 5 है,
log 5 को मैं क्या यूज कर रहा हूँ, log 5 की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट में यूज करेंगे। log 6 है, इसको मैं 0.7 निकाल दूं, इसको मैं 0.8 निकाल दूं, और log 8 को मैं 0.9 निकाल दूं, और log 9 को मैं 0.95 निकाल दूं। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू है हमारी जो 0 से लेके और 1 तक, या फिर इसके बीच में हमारी log वैल्यू यूज हो सकती है। और इसी के साथ हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो हुआ खत्म। ठीक है।